ऑब्जेक्टिव्स हैं वो यही होंगे कि हमें सबसे पहले बताने होंगे कि हाउ मेनी लेयर्स ऑफ द सोल ऑफ फुट आर देयर। दिस इज इम्पॉर्टेंट, यूजुअली ऑस्पी के अंदर वाइवा स्टेशन में ये भी पूछा जाता है, तो इसको छोड़ना नहीं है, ये पढ़ना है टॉपिक, ठीक है। थ्योरेटिकल है, याद करना होगा। सो वी हैव 4 layers in the sole of foot and in those 4 layers we'll have 10 muscles. नेक्स्ट हमको बताना होगा कि कौन कौन से मसल्स होते हैं इन लेयर्स में, उनके फंक्शंस क्या होंगे, उनकी अटैचमेंट्स क्या होंगी, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, एंड लास्ट वी विल डील विद द ब्लड सप्लाई एंड द नर्व सप्लाई। अब तक तो लोगों के सारे कंपार्टमेंट्स हो गए, तो लोगों को जनरल लेआउट ऑफ न्यूरोवेस्कुलेचर पता होगा, कौन से कंपार्टमेंट में कौन सी ब्लड वेसल है, कौन सी आर्टरी है, कौन सी नर्व्स हैं, तो वही चीज हम यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो मसल्स हैं, हमारा जो कोर लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो ये वाली स्लाइड है, यानी कि 10 मसल हमें करने हैं इन 4 लेयर्स के अंदर। हम जाएंगे सुपरफिशियल टू डीप, यानी कि पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर एंड चौथी लेयर, कैटेगोरिकली हम लोग जो है ना पढ़ते जाएंगे, ठीक है। नर्व सप्लाई हमारे पास होती है मीडियल और लैटरल प्लांटर नर्व्स, और ये हमारे पास बेसिकली किसकी ब्रांचेस होती हैं, टिबियल नर्व की। तुम लोगों ने अभी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग रिवाइज किया था इससे पहले, तो वहां पर टिबियल नर्व पड़ी होगी, एंड दैट टिबियल नर्व इज गोइंग टू डिवाइड इनटू मीडियल एंड लैटरल प्लांटर नर्व, जब ये फ्लेक्सर रेटिकुलम से क्रॉस होकर आती है फुट में। उसी तरह इस कंपार्टमेंट यानी सोल ऑफ फुट के अंदर जो ब्लड सप्लाई होती है दैट इज बाय मीडियल एंड लैटरल प्लांटर आर्टरीज, और ये भी हमारे पास जैसे ही फ्लेक्सर रेटिकुलम के नीचे से गुजरती है posterior tibial artery, वो हमारे पास टर्मिनेट होती है by dividing into medial and lateral plantar arteries, ठीक है। तो सबसे पहले जब हमने पाँव को देखेंगे नीचे से, तो हमको स्किन नजर आती है। बॉडी के अंदर 2 जगह थिक स्किन हमें मिल रही है, एक तो हमें मिल रही थी पाम में और दूसरी हमें मिलती है सोल पे, ठीक है। सो द स्किन ऑफ द सोल इज थिक, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वेस्टिडम की लेयर आ जाती है एक्स्ट्रा, और ये हेयरलेस होती है, यहाँ पे फॉलिकल्स नहीं होती है। हाउएवर थ्रू आउट द बॉडी अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे हमें फाइन हेयर्स मिल रहे होते हैं, यहाँ पे देयर आर नो हेयर फॉलिकल्स। यहाँ पे हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, इट इज डीपली अडेरेंट टू द अंडरलाइंग डीप फेशिया बाय द फाइब्रस बैंड्स, और जहाँ जहाँ हमारे पास मूवमेंट होती है वहाँ क्रीसेस मिल रहे होते हैं, जैसे हाथ में होते हैं उसी तरह हमें सोल ऑफ फुट में मिलते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स होते हैं इन लार्ज नंबर, जिस तरह पाम से भी स्वेट ग्लैंड्स थे, सोल में भी स्वेट ग्लैंड होता है। तभी जब एंजाइटी होती है या टेंशन होती है तो स्वेटिंग ज्यादा फील होती है। उसके बाद हमारे पास जैसे हाथ में हमने पढ़ी थी पामर एपोनेुरोसिस, ये बताओ पामर एपोनेुरोसिस किस टेंडन की कंटिन्यूएशन है? Palmar aponeurosis is continued from which tendon? फोरआर्म का कौन सा मसल था जिसका टेंडन कंटिन्यू करता है? पामेरस कौन सा वाला बेटा, पूरा नाम? गुड, सो पामेरस लॉन्गस इज कंटिन्यूड। यहाँ पे हमारे पास फुट में भी जो डीप फेशिया होती है उसको हमने नाम दिया है प्लांटर एपोनेुरोसिस, एंड यू कैन सी दिस टेंडनस स्ट्रक्चर व्हिच इज द डीप फेशिया, और इसी को हम कह रहे हैं प्लांटर एपोनेुरोसिस, ठीक है। ये क्या करती है, इस अंडरलाइन जो पूरा एरिया हमारे पास बन रहा है जहाँ पे सोल ऑफ फुट के मसल्स आ रहे हैं, ब्लड वेसल्स आ रही है, इनको प्रोटेक्ट करेगा, मैकेनिकल प्रोटेक्शन कर रहा होता है। कहाँ से शुरू होता है, तो यू कैन सी दिस इज द कैल्केनियम, तो लोगों ने आज सुबह पढ़ा होगा कैल्केनियम की बेस पे हमको ट्यूबरकल्स मिलते हैं, 3 होता है, मीडियल, लैटरल होता है और एक एंटीरियर होता है। तो मीडियल और लैटरल पे हमारे पास यू कैन सी द स्टार्टिंग ऑफ द प्लांटर एपोनेुरोसिस, जो कि आगे की तरफ एक्सटेंड होती है और फिर डिवाइड करती है इनटू द 5 टोज, जो कि कंटिन्यू कर रही है टिल द डिजिट्स। यहाँ तक क्लियर है बेटा? सो दिस fibrous thing, this is known as the plantar aponeurosis। कहाँ से स्टार्ट हो रही है? From the calcaneum। calcaneum के कौन से पार्ट से? जो ट्यूबरकल्स थे मीडियल और लैटरल, वहां से कहाँ पे जाती है? ये आगे बढ़ेगी टूवर्ड्स द डिजिट्स, 5 स्लिप्स देती है और जाके टोज में आके इंसर्ट हो जाती है। यहाँ तक क्लियर है बेटा? So far so good?
कोई परेशानी? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जिस तरह हमने हाथ के अंदर देखा था उसी तरह यहाँ भी हमारे पास जो फ्लेक्सर टेंडन्स होते हैं वो इंक्लोज्ड होते हैं फ्लेक्सर शीट्स में। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास यही चीज होती है कि जो हमारे पास फ्लेक्सर जो होते हैं टेंडन्स वो विद इन द फ्लेक्सर शीट्स होते हैं, ठीक है, और वो जाके हमारे पास लगते हैं ऑन द साइड ऑफ द phalanges या digits। नेक्स्ट हम आते हैं ऑन द फर्स्ट लेयर। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हमारे पास यहाँ पर कितने मसल है, हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे 10 मसल्स। सो इन द फर्स्ट लेयर हम लोग देखेंगे 3 मसल्स, नेक्स्ट लेयर आएगी 2 मसल होंगे, थर्ड लेयर आएगी 3 मसल होंगे, लास्ट लेयर आएगी 2 मसल्स होंगे, ठीक है। सो इस तरह से याद रखना है 3 2 3 2 करके। अब जो पहली लेयर है उसके अंदर हमें जो 3 मसल मिल रहे हैं उनका तुम लोग अगर एक्रोनिम रखोगे तो वो AAF या फिर फा कर लो, FAA, ठीक है। तो उनके नाम हमारे पास होते हैं, वी हैव द एब्डक्टर हेलिसिस, वी हैव द फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस एंड वी हैव द एब्डक्टर डिजिटी मिनिमी। यानी जैसे ही हमने स्किन हटाई, फिर हमने प्लांटर एपोनेउरोसिस हटाई, पहले जो लेयर में मसल्स हमें नजर आते हैं वो ये 3 मसल नजर आते हैं। मीडियल टू लैटरल देखते हैं तो पहला जो हमें थंब की साइड पे नजर आ रहा है, दिस इज एब्डक्टर हेलिसिस। हेलिसिस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जिस तरह टो की तरफ है, बिग टो, वहां पे जितने मसल्स होंगे इसको मूव करने वाले वो हेलिसिस है। जब हम लोगों ने थंब देखा था तो थंब के अंदर कौन सा वर्ड यूज कर रहे थे हम? गुड। So similarly when we talk about foot, यहाँ पर जो हमारे पास बिग टो होती है उसके लिए हम यूज करते हैं हेलिसिस का वर्ड। और सिंस ये हमारे पास एब्डक्टर हेलिसिस एक्सक्यूज मी, हमारे पास ये एब्डक्टर हेलिसिस क्या काम करेगा? What will it do? एब्डक्ट करेगा, ऑब्वियसली एब्डक्टर है, अवे लेके जाएगा फ्रॉम द मीडियम, ठीक है। तो पहले इस मसल को देखते हैं, यू कैन विजुअलाइज दिस ओवर हियर, इट इज अटैच्ड टू द बिग टो। यहाँ पे हमारे पास अगर देखेंगे इसकी ओरिजिन या प्रॉक्सिमल अटैचमेंट दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम द कैल्केनियम। कैल्केनियम का जो मीडियल ट्यूबरकल है वहां से स्टार्ट हो रहा है। आगे जाएंगे इसकी डिस्टल अटैचमेंट देखते हैं तो यू कैन सी दिस इज द प्रॉक्सिमल फैलेंक्स। जो हमारे पास पहला प्रॉक्सिमल फैलेंक्स है उसकी मीडियल साइड पे आकर अटैच हो गया। सिंस ये मीडियल साइड पर है तो इसकी नर्व सप्लाई हमारे पास होती है मीडियल प्लांटर नर्व, और जो इसका नाम है वही इसका काम है। ये क्या करता है? ये एब्डक्ट करेगा ग्रेट टो को। एब्डक्ट मतलब टेकिंग इट अवे फ्रॉम द मीडियन, अवे लेके जाएगा बाहर की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो मसल हमें नजर आ रहा है वो ये छोटा सा मसल है, और ये हमारे पास डिजिट्स दे रहा है 4, तो हमने इसका नाम रखा है फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस। ब्रेविस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लॉन्गेस्ट हमने ऑलरेडी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग में पढ़ लिया, ठीक है। सो दिस मसल व्हिच इज फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस, इट इज गोइंग टू अगेन ओरिजिनेट, और प्रॉक्सिमल अटैचमेंट होती है फ्रॉम द कैल्केनियम। मीडियल ट्यूबरकल जो होता है उससे आता है, प्लांटर एपोनेउरोसिस होगी, इसके नीचे उससे अटैचमेंट आ रही होती है, मस्कुलर सेप्टर्स होते हैं, उससे फाइबर्स आ रहे होते हैं। ये क्या करता है फिर? ये हमारे पास 4 हमारे पास क्या करता है? डिजिट्स दे रहा है, और ये डिजिट्स हमारे पास जो टेंडन्स होते हैं जाके लगते हैं ऑन द लेफ्ट ऑन 2 साइड्स ऑफ द मिडिल फैलेंक्स। जिस तरह हम लोगों ने फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस देखा था ना बेटा, कि डिजिट देखिए स्प्लिट करके दे रहा था मिडिल फैलेंक्स में, उसी तरह ये फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस हमारे पास जाता है 4 स्लिप्स देगा, और ये 4 स्लिप्स में मिडिल फैलेंज पे आइदर साइड पे जाकर इंसर्ट हो जाती है। इसकी नर्व सप्लाई अगेन हमारे पास होती है मीडियल प्लांटर नर्व, और ये क्या करेगा? ये अगेन हमारे पास फ्लेक्शन करेगा ऑफ द लैटरल 4 डिजिट्स। लास्ट मसल हमारे पास जो इस कंपार्टमेंट में होता है दैट इज गोइंग टू बी एब्डक्टर डिजिटी मिनिमी, ठीक है। ये एब्डक्टर डिजिटी मिनिमी अगेन इसकी अगर ओरिजिन या प्रॉक्सिमल अटैचमेंट देखेंगे, यू कैन सी इट इज कमिंग फ्रॉम द कैल्केनियम। कैल्केनियम से आ रहा है, प्लांटर एपोनेउरोसिस होगी, वहां से फाइबर होंगे, नीचे की तरफ इंटरमस्कुलर सेप्टा होगा, वहां से हमारे पास इसके फाइबर्स निकलेंगे, और ये जाकर हमारे पास लगता है ऑन द लैटरल साइड ऑफ द 5th
जो हमारे पास डिजिट आ रहा है उसके ऊपर, ठीक है। यू कैन सी ओवर हियर, ये लिटिल टो आ रही है, एब्डक्टर डिजिटी मिनिमी इसके लैटरल साइड पे आके इंसर्ट हो जाएगा ऑन द प्रॉक्सिमल फेमस। नेक्स्ट हमारे पास आती है इसकी नर्व सप्लाई। तो नर्व सप्लाई हमारे पास यहाँ पे रहेगी लैटरल प्लांटर नर्व, और ये एब्डक्टर डिजिटी मिनिमी क्या करेगा, ये हमारे पास लिटिल टो को एब्डक्ट करेगा, अवे फ्रॉम द मीडियन लेके जाएगा। So these are the muscles of the first layer। हमने ऑलरेडी बता दिया है 10 मसल हैं, पहली लेयर के अंदर 3 है, नेक्स्ट जो हम सेकंड करेंगे उसमें 2 आ जाएंगे, थर्ड के अंदर 3 आ जाएंगे और फिर लास्ट लेयर के अंदर 2 आ जाएंगे। तो पहली लेयर के अंदर मसल्स तुम लोगों को समझ आए, कुछ याद हुए? तो टोटल 10 मसल्स हैं। पहली लेयर हमारे पास सबसे सुपरफिशियल है, उसमें कितने मसल्स हैं बेटा? Can you name those muscles? So हमारे पास 2 A वाले हैं और एक F का मसल है, ठीक है। So we have abductor hemisis, we have abductor digiti minimi, and we have the flexor digitorum brevis. इनकी नर्व सप्लाई बता सकते हो? नर्व सप्लाई ऑफ abductor hemisis. Good. Blood supply of abductor digiti minimi. Or what is the nerve supply of the flexor digitorum brevis? Medial plantar, ठीक है। ये medial और lateral plantar nerves किसकी branches है बेटा? Good, tibial nerve. Next हमारे पास जो आती है second layer, उसमें हम देखेंगे 2 मसल, ठीक है। इन 2 मसल के साथ हमारे पास इस कंपार्टमेंट से 2 टेंडन्स भी गुजर रहे होते हैं, ठीक है। और वो 2 टेंडन कौन से होंगे वो तुम लोग को नजर भी आ रहे होंगे। तो whenever we talk about the second layer, you need to tell the muscle as well as the tendon of this compartment. तो 2 मसल के साथ जो टेंडन जा रहे हैं हमारे पास, एक आ रहा है फ्लेक्सर हेलिसिस लॉन्गस और फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस। तो जो हमारे पास दोनों फ्लेक्सर लॉन्ग टेंडन्स थे वो यहाँ से इस कंपार्टमेंट से गुजर रहे होते हैं। दूसरी चीज जो हम देखेंगे वो है मसल ऑफ द सेकंड लेयर ऑफ फुट, और इसमें हमारे पास एक मसल होता है जिससे हम कहते हैं क्वाड्रेटस प्लांटी। हमें ये कहाँ नजर आ रहा है? ओवर हियर, दिस मसल, दिस इज नोन एज द क्वाड्रेटस प्लांटी। प्लांटर साइड पे है और 4 साइड्स इसके स्क्वायर की तरह है, तो हमने क्वाड्रेटस प्लांटी का नाम दिया है। और दूसरे मसल हम लोगों ने पढ़े थे जब हमने हैंड कंपार्टमेंट किया था, और वहां पे हमने देखे थे लंब्राइकल्स मसल। वहां भी जो लंब्राइकल्स थे वो फ्लेक्सर टेंडन पे जाके अटैच हो रहे थे, यहाँ भी हमारे पास सिमिलरिटी वो यहाँ से ओरिजिनेशन ले रहे हैं, ठीक है। तो एक एक करके इन दोनों मसल्स को देखते हैं। पहला मसल जो हमारे पास एक्सेसरी मसल है, which is known as the quadratus plantae muscle, ये कहाँ से हमारे पास ओरिजिनेट होता है? तो इस डायग्राम को देखते हैं, यू कैन सी द कैल्केनियम, और कैल्केनियम के हमारे पास जो मीडियल और लैटरल सर्फेसेस थे वहां से हमारे पास इसकी ओरिजिन हो रही है या प्रॉक्सिमल अटैचमेंट आ रही है। इसकी इंसर्शन कहाँ होती है? ये हमारे पास जाके अटैच करता है ऑन द फ्लेक्सर डिजिटोरम के टेंडन पे जाके, नजर आ रहा होगा मेरे तुम लोगों को, तो इसकी पोस्टीरियर जो मार्जिन है उस पे जाकर ये इंसर्ट हो जाएगा। नर्व सप्लाई इसकी होगी लैटरल प्लांटर नर्व, और ये क्या करता है? ये हमारे पास एक्सेसरी मसल है, असिस्ट करेगा फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस को इन फ्लेक्शन ऑफ द लैटरल फोरफिंगर, जो हमारे पास डिजिट्स आ रही हैं उनकी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो मसल आता है इस कंपार्टमेंट में, दैट इज द लंब्राइकल्स मसल, और लंब्राइकल्स हमारे पास जो होते हैं दे आर गोइंग टू ओरिजिनेट फ्रॉम द टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस। इनकी इंसर्शन कहाँ होती है? they are going to go on the medial aspect over the lateral 4 digits। so, नजर आ रहा होगा तुम लोगों को, ये छोटे छोटे 4 मसल हैं और जाके lateral part पे जाके हमारे पास लग रहे हैं, ठीक है। medial aspect of the lateral 4 digits 1 2 and 3 4। ये चीज हमेशा याद रखना है कि फुट के अंदर हम लोग हमेशा काउंटिंग करते हैं फ्रॉम मीडियल टू लैटरल। जब हम हैंड में थे तो हम हैंड के अंदर लैटरल टू मीडियल जा रहे थे, सही है। इसकी नर्व सप्लाई हमारे पास डुअल होती है, यानी कि जो हमारे पास सबसे मीडियल वाला मसल होता है, ये फर्स्ट वाला, इसकी सप्लाई होती है बाय द मीडियल प्लांटर 1, और जो लैटरल 3 होते हैं उनको सप्लाई करेगी द लैटरल प्लांटर नर्व।
Coming on to the action of these muscles, क्या कर रहे होते हैं? तो इसके अंदर हमारे पास जो 3 डिजिट हमारे पास होते हैं, यानी कि proximal, middle और distal. इन तीनों के ऊपर इनका एक्शन होता है. जो proximal वाला होता है उसको ये flex करेंगे, और जो हमारे पास मिडिल और डिस्टल phalanges हैं उनको ये एक्सटेंड करेंगे. यानी कि तुम लोग अगर अपने पाँव को थोड़ा सा उंगलियों को अंदर की तरफ मोड़ोगे तो यू कैन सी जो proximal है उसकी बेंडिंग हो रही है, जो हमारे पास आगे का पार्ट होगा वो एक्सटेंड हो रहा होता है. एंड दिस इज ड्यू टू द लम्ब्राइकल्स मसल. आई होप एवरीवन इज डूइंग इट. बेटा करके देखो एक बार, पाँव के डिजिट्स को मोड़ के देखो. तो जहां पे हमारे पास बेंडिंग हो रही है, द बेंडिंग इज गोइंग टू बी एट द proximal phalanx, यानी कि हमारे पास ये वाला जो आ रहा है पार्ट, इसकी बेंडिंग होगी. और जो हमारे पास मिडिल और डिस्टल पार्ट है, that is going to keep extending, and that is going to be the action of the lumbricals muscle. ये हमारे पास lumbricals नजर आ रहे हैं बेटा आमना. तो you can see this is the medial side. ये सारी medial side है जहाँ पे टेंडन आगे लग रहा है. और कौन से होंगे? lateral 4 digits ये आ गए हमारे पास. ठीक है, यानी अगर हम लोग काउंटिंग करेंगे ना, हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बिग टो, दैट इज नंबर 1 2 3 4, तभी हम इसको lateral 4 कह रहे हैं. ठीक है, और जो हमारे पास टेंडन लग रहा है वो हमारे पास मीडियल साइड पे लग रहा है इन 4 डिजिट्स के. बात समझ में आई? ठीक है, सो सेकेंड लेयर, जस्ट 2 मसल्स. कैन यू नेम दोज मसल्स बेटा? सेकेंड लेयर के अंदर कौन कौन से मसल्स हैं? लम्ब्राइकल्स हैं और क्वाड्रेटस प्लेंटी. क्या यहाँ पे वो मसल्स नजर आ रहे हैं इस डायग्राम में? Can you identify those muscles over here beta? So this one is which one? ये कौन सा है? Very good. और ये वाला कौन सा है जो इसके साथ लगा हुआ है हमारे पास? 1 2 3 and 4, ये कौन सा है? लम्ब्राइकल्स है. ठीक है, तो लम्ब्राइकल्स की नर्व सप्लाई क्या होगी? Will it be same for every muscle, all the lumbricals? Good. So just the medial one, यानी कि जो हमारे पास ये फर्स्ट लम्ब्राइकल है, इसकी नर्व सप्लाई होगी हमारे पास बाय द मीडियल प्लांटर नर्व. और ये जो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ लम्ब्राइकल्स हैं, they are going to be supplied by the lateral plantar nerve. इनकी ओरिजिनल इंसर्शन के अंदर कोई मसला बेटा? जब हम क्वाड्रेटस प्लांटी मसल को देखते हैं, यू कैन सी इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द कैल्केनियम और जाके डिस्टल अटैचमेंट होती है ऑन द posterior lateral margin of the flexor digitorum longus. फिर हमारे पास जो लम्ब्राइकल्स हैं उनकी ओरिजिन कहाँ से हो रही है? फ्रॉम द टेंडन ऑफ flexor digitorum longus, और ये जाके हमारे पास इंसर्ट करते हैं ऑन द मीडियल साइड ऑफ द lateral 4 digits. एक्शन क्या होगा? क्वाड्रेटस प्लांटी हमारे पास इस मसल को असिस्ट करेगा. कौन सा मसल? फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस. तो हमारे पास ये क्या करेगा? फ्लेक्स करेगा इन छोटी फिंगर्स को, लिटिल टोज जो हमारी है, टोज की फ्लेक्शन कराएगा. जो हमारे पास ये लम्ब्राइकल्स होते हैं, लम्ब्राइकल्स हमारे पास आर गोइंग टू फ्लेक्स द प्रॉक्सिमल phalanges and they're going to extend the distal phalanges. ठीक है बेटा? यानी कि अगर हमारे पास अपने पाँव को तुम लोग देखोगे एंड यू कैन फ्लेक्स दी प्रॉक्सिमल पार्ट, यानी कि जो बिल्कुल शुरू की हमारे पास छोटी बोन्स होती हैं वो फ्लेक्स होंगी और जो हमारे पास नीचे की बोन्स होंगी वो एक्सटेंड होंगी. इसको अगर सिंपल करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट है दैट इज गोइंग टू बेंड, और जो हमारे पास डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट है वो हमारे पास एक्सटेंड रहेगा बाय द एक्शन ऑफ लम्ब्राइकल्स. हमने ये बेटा समझ आ गई बात? तो हमारे पास कितने मसल्स हो गए अब तक? उन 5 के नाम बता सकते हो तुम लोग without looking over here? So how many layers do we have in the sole of foot? 4 layers. और कितनी layers कर ली हम लोगों ने?
जो पहली वाली है उसमें कितने मसल थे? And can you name those muscles? I want everyone to say them out loud. जब तक तुम लोग बोलोगे नहीं याद नहीं होगा. तो यहाँ पर 3 मसल है. पहला वाला था abductor hallucis, flexor digitorum brevis, abductor digiti minimi. ठीक है. नेक्स्ट सेकंड लेयर के अंदर हमारे पास कितने मसल है बेटा? 2. Can you name those muscles? Very good. Quadratus plantae और दूसरा कौन सा होगा? The lumbricals muscle. ठीक है. यहाँ पर हमने 2 टेंडेंस भी देखे थे. सेकंड की जो लेयर है हमारे पास, सेकंड स्पेस है, उसमें 2 हमारे पास टेंडेंस आ रहे हैं. किसके टेंडेंस है वो? Very good. We have the long flexor tendon, meaning flexor hallucis longus and flexor digitorum longus. नर्व सप्लाई की अगर हम बात करेंगे तो पहली जो लेयर थी वहां मीडियल भी थी, वहां पे लैटरल भी थी. कैन यू टेल मी कौन सा मसल किससे सप्लाई हो रहा है? एब्डक्टर हेलिसिस कौन सप्लाई करेगा? व्हाट अबाउट फ्लेक्सर digitorum brevis? Good. And the third abductor digiti minimi, ये कौन करेगा? Lateral करेगा. Moving on to the second, quadratus lumborum. Sorry, quadratus हमारे पास जो plantae है उसका कौन करेगा? Lateral के medial? Lateral कर रहा था उसको. और अब हमारे पास आते हैं lumbricals जहाँ पे dual थे. तो हमारे पास जो एक medial था उसको सप्लाई कर रही थी कौन? मीडियल. और ये जो 3 लैटरल आ रहे हैं इनको कौन सप्लाई कर रहा है? द लैटरल plantar nerve. आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बेटा. कोई कंफ्यूजन? एक्शंस तुम लोग को मसल्स के पता चल गए. तो जो हमने फर्स्ट लेयर में तीनों मसल देखे थे उनके जो नाम थे वो वही एक्शन कर रहे थे. एब्डक्टर हेलिसिस बिग टो को एब्डक्ट कर रहा था. एब्डक्टर डिजिटी मिनिमी लिटिल फिंगर या लिटिल टो को एब्डक्ट कर रहा था. फ्लेक्सर डिजिटोरम जो ब्रेविस थे वो फ्लेक्स कर रहे थे टोस को, लेटरल फोर. फिर हमने क्वाड्रेटस प्लांटी देखा, वो असिस्ट कर रहा है फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस को. और जो आखिर में हमारे पास लम्ब्राइकल्स आ रहे थे, लम्ब्राइकल्स वर flexing the proximal interphalangeal joint and extending the distal interphalangeal joint. यहाँ तक क्लियर है बेटा? कोई कंफ्यूजन? थर्ड लेयर के ऊपर बढ़े हम. बेटा फ्लेक्सर हेलिसिस लॉन्गस हमारे पास जो है बेसिकली 2 टेंडेंस हैं जो कि सेकंड हमारे पास लेयर है वहां से गुजर रहा है. ठीक है. तो वहां से फ्लेक्सर हेलिसिस लॉन्गस और फ्लेक्सर digitorum longus जो है ना, they are going to be part of the second layer. ठीक है. क्वाड्रेटस प्लांटी जो है वो बेसिकली देखो हमारे पास अटैचमेंट यहाँ पर आके हो रही है ना. यू कैन सी दिस इज द क्वाड्रेटस प्लांटी मसल और ये जाके इंसर्ट हो रहा है ऑन द पोस्टीरियर लैटरल मार्जिन ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस. तो ये क्या करता है कि जो फ्लेक्शन है ना उसी के अंदर एक्सटेंड करेगा. हमारे पास यहाँ पे आके फ्लेक्सर टेंडन लग रहा है ऑन द लिटिल टोज, तो ये फ्लेक्स कर रहा है लिटिल टोज को, तो ये भी हमारे पास असिस्ट कर रहा है इन फ्लेक्शन ऑफ द टोज. यस, क्वाड्रेटस प्लांटी विल असिस्ट द फ्लेक्शन ऑफ लिटिल टोज जो लैटरल 4 टोज आ रही है. ठीक है बेटा. अब आ जाते हैं हम कौन सी लेयर पे? थर्ड लेयर. ठीक है. सो थर्ड लेयर के अंदर हमने पहले बता दिया था कि 3 मसल होंगे और 3 मसल कौन से हैं. अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डबल एफ ए. ठीक है. जिस तरह फर्स्ट लेयर के अंदर डबल ए एफ था, यहाँ पर डबल एफ ए आ जाएगा. ठीक है. तो हमारे पास पहला जो मसल यहाँ पर हम देखेंगे दैट इज द फ्लेक्सर हेलिसिस ब्रेविस. यहाँ पर देखते हैं, यू कैन सी दिस मसल, दिस इज द फ्लेक्सर हेलिसिस ब्रेविस ओवर हियर. ठीक है. यहाँ हमारे पास इसकी ओरिजिन क्या होती है? वी कैन सी द क्यूबॉइड एंड द क्यूनिफॉर्म बोन्स
जहां से ये ओरिजिनेट कर रहा है, और जाके हमारे पास कहाँ लगता है, ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द प्रॉक्सिमल फेलिंक्स ऑफ द फर्स्ट डिजिट्स। ठीक है, तुम लोग को इतनी डिटेल करने की जरूरत नहीं है। इफ यू से इट्स गोइंग टू बी ऑन द प्रॉक्सिमल फेलिंक्स ऑफ द बिग टो, दैट इज गोइंग टू बी फाइन। ठीक है, इसकी नर्व सप्लाई अगेन मीडियल प्लांटर नर्व है, कि मीडियल साइड का मसल है, तो मीडियल नर्व की सप्लाई करेगी इसे मीडियल प्लांटर नर्व। ये क्या काम करेगा, नाम से पता चल रहा है, फ्लेक्सर हेलिसिस, इट इज गोइंग टू फ्लेक्स द बिग टो, ग्रेट टो को क्या करेगा, फ्लेक्स करेगा। नेक्स्ट मसल जो हमको नजर आता है दैट इज एडक्टर हेलिसिस, और एडक्टर हेलिसिस के हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, यू कैन सी दिस पार्ट एंड यू कैन सी दिस पार्ट। सो वन इज गोइंग टू बी द ऑब्लिक हेड, जो कि हमारे पास ये टेढ़े टेढ़े आ रहे हैं फ्रॉम द मेटाटार्सल्स ऑफ द लैटरल थ्री फिंगर्स, सॉरी टोज, ये मेटाटार्सल से ये हमारे पास आते हैं ऑब्लिक हेड, और एक हमारे पास होता है द ट्रांसवर्स हेड। ठीक है, सो फर्स्ट वी लुक एट द ऑब्लिक हेड, यू कैन सी द बेसिस ऑफ 2, 3 and 4, इनसे हमारे पास ये सारे आ रहे हैं फाइबर्स, और फिर जाके इंसर्ट हो रहे हैं। उसी तरह जब हम देखेंगे ट्रांसवर्स हेड, तो यहाँ पे प्लांटर एपन जो लिगामेंट होता है मेटाटार्सल फ्लेंजल जॉइंट के, वहां से ये स्टार्ट होता है और जाके ये इंसर्ट करेंगे ऑन द लैटरल साइड ऑफ द बिग टो। ठीक है, यहाँ पे जो पूरी इतना लिखा हुआ डिटेल, अगर तुम लोग ये ना भी करो, ये सिंपली बता दो कि जो हमारे पास बिग टो है उसके लैटरल पार्ट पे आके ये इंसर्ट हो गया। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी आवर एडक्टर हेलिसिस, और इसको हमारे पास जो सप्लाई करती है वो डीप ब्रांच ऑफ प्लांटर नर्व सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, दोबारा बता देती हूँ, तो हमारे पास जो ऑब्लिक हेड होता है दैट इज गोइंग टू कम फ्रॉम द बेसिस ऑफ द मेटाटार्सल, सॉरी ये मैंने बता दिया था, ये गलत बोल दिया मैंने। सो दीज आर द मेटाटार्सल बोन्स, और ये इनकी बेसिस आ रही है, और यहाँ स्टेज 2, 3 and 4 से यू कैन सी यहाँ पे ऑब्लिक हेड राइज कर रहा है, जो कि हमारे पास लैटरल पार्ट ऑफ द बिग टो पे लग रहा है। उसी तरह हमारे पास जो ये ट्रांसवर्स हेड है, ये हमारे पास लिगामेंट्स से आ रहे हैं मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट्स के, यू कैन सी दीज लिगामेंट्स, दीज आर द मेटाटार्सोफेरेंजियल हैंड्स, जहाँ पे मेटाटार्सल और फेरेंजीज मिल रहे हैं, और ये जाके हमारे पास अगेन साथ में दोनों की इंसर्शन साथ में हो रही है ऑन द लैटरल साइड ऑफ द बिग टो। ठीक है, मैंने ऑपोजिट बोल दिया था पहले, थैंक यू आमना। ठीक है, तो हमारे पास इनकी सप्लाई होती है बाय द डीप ब्रांच ऑफ लेटरल प्लांटर नर्व, और ये हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, दे आर गोइंग टू एडक्ट द ग्रेट टो। हमारे पास अगेन जो नाम है वही इसका काम कर रहा होता है। सेकेंड चीज तुम लोग जब करोगे दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फुट। हमारे पास जो स्ट्रक्चर ऑफ द फुट है दैट इज मेंटेन्ड बाय टू वेरी इंपॉर्टेंट आर्चेस, वी हैव लॉन्गिट्यूडिनल आर्चेस एंड वी हैव जो है वी हैव द ट्रांसवर्स आर्चेस, जो कि तुम लोग ऑब्वियसली डिटेल में करोगे। तो इनको मेंटेन करने के लिए हमारे पास ये मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, जो हमारे पास टेंडेंस यहाँ से गुजर रहे होते हैं वो उसको मेंटेन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यस बेटा, यही तभी हमने कहा था कि जो है ना बोथ साइड्स ऑफ द बेस, जो फ्लेक्सर हेलिसिस ब्रेविस आ रहा है, इसके देखो ये दो हेड्स हैं जो कि आइदर साइड पे आ रहे हैं, सो यू कैन सी बोथ साइड्स ऑफ द बेस ऑफ द प्रॉक्सिमल फेलिंक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा? एडक्टर हेलिसिस तुम लोगों को समझ आ गया? तो दिस इज गोइंग टू बी आवर ऑब्लिक, जो कि बेस से आ रहा है, और जो लिगामेंट से अराइज कर रहा है वो आ जाएगा ट्रांसवर्स हेड। दोनों जहाँ के कहाँ पे इंसर्ट होंगे, ऑन द लैटरल पार्ट ऑफ द बिग टो। नर्व सप्लाई क्या होगी, डीप ब्रांच ऑफ लेटरल प्लांटर नर्व। काम क्या करेंगे, एडक्शन ऑफ द ग्रेट टो, प्लस इट इज गोइंग टू मेंटेन द ट्रांसवर्स आर्च, जो कि हमारे पास बेसिस जो हेड्स होते हैं वहां पे होते हैं, और जहाँ पे क्यूनिफॉर्म्स होते हैं एक वहां पे हमारे पास ट्रांसवर्स आर्च हो रहे होते हैं। ठीक है, लास्ट मसल जो हमें मिलता है यहाँ पे दैट इज गोइंग टू बी द फ्लेक्सर डिजिटी ह्यूमरनी, जो हमें यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, सो इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द बेस ऑफ द फिफ्थ मेटाटार्सल बोन and it is going to extend and insert on the base or the proximal phalanx of the fifth digits, यानी जो हमारे पास सबसे छोटी टो है उसकी proximal phalanx पे आके ये insert हो जाएगा। इसकी nerve supply होगी by the superficial branch of the lateral plantar nerve, if you say lateral plantar nerve that is fine as well, मगर हमारे पास superficial branch of lateral plantar nerve इसको supply कर रही होती है। ये काम क्या करेगा, ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू फ्लेक्स द लिटिल टो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा? सो इफ वी गिव दिस डायग्राम टू यू इन द OSPI, will you be able to identify all these muscles?
कैन यू टेल मी ये कौन सी लेयर का मसल है? अगर मैं चारों लेयर रखती हूँ, तुम लोगों को आइडेंटिफाई हो जाएगा कि फर्स्ट कौन सी है, सेकंड कौन सी है, थर्ड कौन सी है। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे बिग टो के पास है, तो ये कौन सा हो जाएगा? फ्लेक्सर हेलिसिस ब्रेविस। तो ये जो आ रहे हैं हमारे पास आ जाएंगे एडक्टर हेलिसिस, इसका ऑब्लिक हेड, इसका ट्रांसवर्स हेड, और लास्ट में लिटिल टो के पास जो आ रहे हैं हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी ब्रेविस। बेटा यहाँ पर हमारे पास मॉडल्स इसके अवेलेबल नहीं है, यानी कि इतनी क्लियरली हमारे पास सोल का अलग से मॉडल नहीं है, जिसमें है उसके अंदर सिर्फ उन्होंने फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस ही दिखाया है, तो यू वोंट बी एबल टू आइडेंटिफाई दिस लेयर्स ऑफ सोल। ठीक है, तो ये एटलस पे देखकर काफी तुम लोग को प्रैक्टिस हो जाएगी। लुक एट द एटलस। ठीक है जी बेटा, हाँ बोलो सफा बेटा। ये फ्लेक्सर हेलिसिस ब्रेविस, ये जो है ना दोनों है, देखो ये यहाँ पर जो बिग टो पे देखो प्रॉक्सिमल फेलिक्स पे लग रहा है, ये दोनों हमारे पास फ्लेक्सर हेलिसिस ब्रेविस है। फिर ये जो आ रहा है ना, दिस इज द ऑब्लिक हेड ऑफ एडक्टर, ये ट्रांसवर्स हेड आ रहा है एडक्टर का, और ये आ रहा है फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी। ये हमारे पास ओरिजिन बेसिकली हमारे पास आ रहे हैं, ये नीचे बोन्स होगी, यहाँ पर क्यूबॉइड बोन होगी, यहाँ पर लैटरल क्यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, जैसे हम लोगों ने जब ऊपर मसल्स देखे थे तो मल्टीपल सोर्सेस से आ रहे थे, रेडियस से भी आ रहा है, अल्ना से भी आ रहा है, तो उसी तरह ये जो फ्लेक्सर हेलिसिस ब्रेविस है क्यूबॉइड बोन से आ रहा है, और यहाँ से क्यूनिफॉर्म से आ रहा है। ठीक है, तो लोगों ने पूरी लेआउट पढ़ी होगी ना। हमारे पास पहले आती है टेलस, उसके नीचे आती है कैल्केनियम, कैल्केनियम लगती है क्यूबॉइड से, फिर हमारे पास जो आगे टेलस होती है वो नेविकुलर से लगी होती है, नेविकुलर के आगे तीनों हमारे पास जो होती हैं क्यूनिफॉर्म्स आती हैं, और क्यूनिफॉर्म्स पे क्यूबॉइड्स लगती हैं, तो प्रॉक्सिमिटी बहुत करीब करीब होती है। तो हमारे पास जो फ्लेक्सर हेलिसिस ब्रेविस आ रहा है, ये क्यूबॉइड और क्यूनिफॉर्म दोनों से आ रहा है, तो वो यहाँ पर इस तरह नजर आ रहा है। ठीक है, सो ये यू कैन सी द क्यूबॉइड बोन ओवर है, और यहाँ पर आ जाएगा क्यूनिफॉर्म। ठीक है, अब बताओ कितने मसल्स हो गए हमारे आउट ऑफ 10? हाउ मेनी आर वी डन विद? 8. Can you tell me their names? जल्दी से पहली लेयर के अंदर बोलते जाओ साथ में ताकि याद होता जाए। पहली लेयर के अंदर कौन कौन से थे? Abductor हेलिसिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस एंड abductor digiti minimi। दूसरी लेयर में दो मसल्स कौन से थे? Quadratus plantae and the lumbricus। और इसी लेयर में हमको दो टेंडेंस नजर आ रहे थे, which was flexor helicus longus and flexor digitorum longus। थर्ड लेयर के अंदर हमें नजर आ रहे हैं मसल, जल्दी से बताओ कौन से थे थर्ड लेयर मसल्स? डबल एफ ए, तो हमारे पास आ जाएगा फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस, हमारे पास आ जाएगा एडक्टर हेलिसिस, एंड हमारे पास आ जाएगा फ्लेक्सर डिजिटोरम मिनिमी ब्रेविस। कोई मसला यहाँ तक बेटा? फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी ब्रेविस की नर्व सप्लाई क्या होगी? गुड, वी हैव द लैटरल प्लांटर नर्व। कौन सी ब्रांच? सुपरफिशियल ब्रांच। तो डी ब्रांच किसको सप्लाई करेगी? एडक्टर हेलिसिस को। गुड, ठीक है। लास्ट हमारे पास लेयर बहुत आसान है, जिस तरह हम लोगों ने इंट्रोशियाई मसल किए थे हैंड के अंदर, उसी तरह जब मेटाटार्सल्स में जो बोन डीपेस्ट होते हैं वो फोर्थ लेयर बना रहे होते हैं, और उनको हम पामर प्लांटर इंट्रोशियाई कहते हैं। जो हमारे पास ऊपर की तरफ होंगे डॉर्सम की तरफ, उनको हम डॉर्सल इंट्रोशियाई कहेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो प्लांटर इंट्रोशियाई मसल होते हैं वो कहाँ लग रहे होते हैं? ऑन द बेसिस एंड द मीडियल साइड ऑफ द, नजर आ रहे हैं इस तरफ, ऑफ द मेटाटार्सल बोन्स। ठीक है, 3 to 5 जा रहे होते हैं। दूसरा हमारे पास इनकी अटैचमेंट का होती है ऑन द प्रॉक्सिमल पैलिंक्स ऑफ द डिजिट्स, यानी यहीं पर आके खत्म हो जाएंगे। इनकी नर्व सप्लाई होती है हमारे पास लैटरल प्लांटर नर्व,
और ये हमारे पास क्या करेंगे, एडक्ट करेंगे। जिस तरह हमारे पास पामर इंटरऑस्टियाई भी एडक्ट कर रहे थे, उसी तरह प्लांटर इंटरऑस्टियाई भी एडक्ट करेंगे डिजिट्स को, ठीक है। साथ में ये हमारे पास जो है फ्लेक्शन कर रहे हैं मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट की, ठीक है। So this is an important point. The flexion of metatarsophalangeal joint is going to be by the plantar and the dorsal interosseous muscle. Next, जो last muscle है, that is the dorsal interosseous muscle. You can see it over here. This is the dorsal view. तो यहाँ पे हमारे पास जो adjacent sides होती हैं from 1 to 5, जिस तरह हम लोगों ने hand में देखा था, उसी तरह बिल्कुल यहाँ पे हमारे पास contiguous side से muscle fibers आ रहे हैं और जाके हमारे पास जो होते हैं proximal phalanx में जाकर insert हो जाते हैं, ठीक है। इनकी नर्व सप्लाई में हमारे पास क्या होती है, lateral plantar nerve, and they are going to abduct the digits along with flexion of the metatarsophalangeal joints. ये क्लियर है बेटा? बेटा एक्सटेंसर हुड हमारे पास वही जो आ जाएगा, जो एक्सटेंसर पूरा शीट बन रही है ना आगे की तरफ जहाँ पे इंसर्ट हो रहे हैं वहां पे आ जाएंगे, ठीक है। So interossei is going to be the deepest layer. दो तरह के होंगे, plantar और dorsal. Plantar भी हमारे पास जो होता है metatarsals पे लग रहे हैं, dorsal भी metatarsals पे लग रहे हैं, जाके हमारे पास ये proximal phalanx पे आके insert हो रहे हैं दोनों ही, to make it easier. Supply दोनों की lateral plantar nerve कर रही है. Plantar हमारे पास adduct कर रहे हैं, यानी हमारे पास जो toes हैं उनको करीब लेकर आएंगे, और dorsal interosseous हमारे पास abduct करेंगे, यानी when you spread out your toes, that is going to be because of the dorsal interosseous muscle. इन दोनों का एक common काम है, which is the flexion of the metatarsophalangeal joint, जहाँ पे हमारे पास proximal phalanx और metatarsal joint बन रहा होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बेटा? कोई मसला? सो लास्ट हमारे पास रहता है ब्लड सप्लाई, जिसको हम बहुत ही सुपरफिशियली करते चलते हैं। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, दो होंगी, मीडियल प्लांटर आर्टरी एंड लैटरल प्लांटर आर्टरी। दोनों हमारे पास जो ब्रांच है, दे आर गोइंग टू बी ब्रांचेस ऑफ द पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। तो जैसे ही हमारे पास जो है फ्लेक्सर रेटिनाइकुलम के नीचे से गुजरेगी posterior tibial artery, follow the arrow over here, it is going to divide into two branches. तो जो smaller वाली होती है वो हमारे पास की medial plantar artery होती है, ठीक है। जब भी हमारे पास स्टार्ट होती है फ्लेक्सर रेटिनाइकुलम से, इट इज गोइंग टू गो स्ट्रेट, हमारे पास देखो कोर्स इसका स्ट्रेट जा रहा है टुवर्ड्स द बिग टो ऑन द मीडियल साइड, और इसी तरह फिर हमारे पास फिर ये मसल्स को और जॉइंट्स को सप्लाई कर दी जाएगी बाय गिविंग मस्कुलर, क्यूटेनियस एंड आर्टिकुलर ब्रांचेस। अहमद बेटा, डॉर्सल हमारे पास जो इंटरऑस्टियल मसल है यहाँ पे देखते हैं, दोबारा से देख लो। This is the dorsal interosseous muscle. So this is going to be the first metatarsal, second, third, fourth and fifth. इनके बीच से फाइबर्स निकल रही है, पहला डॉर्सल इंट्रोशिया आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, ठीक है। तो ये जो कॉन्टिग्युअस साइड से जैसे हमने हाथ में देखा था, उसी तरह यहाँ पे भी जो आ रहे हैं दो डॉर्सल इंट्रोशिया मसल आ रहे हैं, इनकी सप्लाई लैटरल प्लांटर नर्व करती है। काम क्या करते हैं, एब्डक्शन ऑफ द डिजिट्स, और ये हमारे पास साथ में फ्लेक्शन करते हैं मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट, ये वाला जो जॉइंट है उसकी। बेटा आर्चेस का तुम लोग का अलग से लेक्चर होगा, मैं बता देती हूँ। हमारे पास जो स्ट्रेट होते हैं ना यहाँ पे लंबे वाले, दोज आर नोन एज द लॉन्गिट्यूडनल आर्चेस, और जो यहाँ पे ट्रांसवर्स जा रहे होते हैं वो होते हैं हमारे पास ट्रांसवर्स आर्चेस। तो एक प्रॉक्सिमल होता है, एक डिस्टल होता है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म्स की जो वेज शेप होता है वहाँ पे ट्रांसवर्स आर्च होता है, जहाँ पे हेड्स होते हैं वहाँ पे भी हमारे पास ट्रांसवर्स आर्च आ रहा होता है, ठीक है। तो जो लॉन्गिट्यूडनल होता है, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल होता है, लैटरल लॉन्गिट्यूडनल होता है, एंटीरियर ट्रांसवर्स होता है, पोस्टीरियर ट्रांसवर्स होता है, एंड यू विल हैव अ सेपरेट क्लास ऑन द आर्चेस ऑफ फुट, ठीक है। तो बैक टू द टॉपिक, ब्लड सप्लाई के अंदर मीडियल प्लांटर आर्टरी हमने देख ली है, व्हिच इज अ स्मॉलर ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, ग्रेड 2 तक जाती है। यहाँ पे सारे मसल्स को सप्लाई करेगी, क्यूटेनियस ब्रांचेस देगी और जॉइंट्स को ब्रांचेस देगी, ठीक है। दूसरी हमारे पास जो ब्रांच होती है, यू कैन सी जो कि थोड़ा सा ऑब्लिक जा रही है, दिस इज द लार्जर ब्रांच एंड इट इज नोन एज द लैटरल प्लांटर आर्टरी। ये भी हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रही है, beneath the flexor retinaculum, और यू कैन सी कि हमारे पास ये बेसिकली डीप जाती है एब्डक्टर हेलिसेस और फ्लेक्सर डिजिटोरम के नीचे से गुजर रही है, नजर आ रही है, यानी बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड लेयर हमारे पास होती है। फिर हमारे पास ये जब पहुंचती है फिफ्थ मेटाटार्सल पे, वहां पे हमारे पास ये देखो कर्व हो रही है, जिसे प्लांटर आर्च का नाम दे रहे हैं,
ठीक है, ये प्लांटर आर्च पर हमारे पास ब्रांचेस देगी जो कि हमारे पास इस सोल को पूरा सप्लाई करेगी। फिर इन द फर्स्ट मेटाटार्सल स्पेस यू कैन सी ओवर हियर, हमारे पास आगे की तरफ डोर्सालिस मीडियस आर्टरी होती है, ये उससे जाकर मिल जाएगी और फिर हमारे पास कंटिन्यू करेगी ब्लड सप्लाई देना। ठीक है, this is going to give multiple branches, again muscular branches you can see over here। उसके अलावा हमारे पास जो यहाँ पे ब्लड सप्लाई होती है उसको जो जॉइंट्स होते हैं उनको सप्लाई कर रही होती है। स्किन जो हमारे पास लैटरल आ रही होती है उसको ये हमारे पास लैटरल प्लांटर आर्टरी सप्लाई कर रही होती है। यहाँ तक क्लियर है बेटा? मूविंग ऑन टू द नर्व सप्लाई। तो नर्व सप्लाई हमें ऑलरेडी पता है कि दो ब्रांचेस हैं, मीडियल प्लांटर नर्व और लैटरल प्लांटर नर्व। ये किसकी आ रही है? दिस इज द basically termination of the tibial nerve. This is again undergoing to beneath the flexor retinaculum। अच्छा, इसके स्ट्रक्चर्स बेटा इंपॉर्टेंट होते हैं कि फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनकी आपको सीक्वेंस पता होनी चाहिए। एंटीरियर से पोस्टीरियर जाना होता है, तो यू हैव टू नेम दो स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है, सो जो हमारे पास मीडियल प्लांटर नर्व है, इट इज द टर्मिनल ब्रांच ऑफ द टिबियल नर्व, हमारे पास ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के नीचे से होती है। फिर हमारे पास फॉरवर्ड जाएगी फ्रॉम द एब्डक्टर रेक्टल हेलिसिस से ऑन द मीडियल साइड, जहां पे हमारे पास बेसिकली इट इज गोइंग टू लाई बिटवीन द रेक्टल हेलिसिस एंड द फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस। यू कैन सी इट ओवर है, ये आ रही है हमारे पास मीडियल प्लांटर नर्व। ये हमारे पास मस्कुलर ब्रांचेस कौन कौन सी देती है? इट इज गोइंग टू सप्लाई द एब्डक्टर हेलिसिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस, flexor hallucis brevis and the first lumbrical muscle। तो यहाँ पे हम लोगों ने सारी चीजों को कंबाइन कर दिया है। ठीक है, क्यूटेनियस ब्रांचेस हमें पता है कि ये 3.5 को सप्लाई करती है, जो हमने पहली स्लाइड देखी थी वहां पे हमको ये नजर आ रहा है। ठीक है, सो यू कैन सी 3.5 जो पार्ट होता है सोल का उसकी क्यूटेनियस इनर्वेशन करती है मीडियल नर्व, रिमेनिंग 1.5 जो है वो लैटरल फ्रंटल नर्व होती है। तो यू कैन सी मीडियल नर्व और जो अल्नर नर्व जिसमें हम लोगों ने 3.5 1.5 किया था उस तरह यहाँ भी हो रहा है। ठीक है, सो मूविंग ऑन, इसके अलावा हमारे पास जो है ये क्या कर रही होती है? सप्लाई कर दी इसने। अब इसकी आ जाती है हमारे पास लैटरल प्लांटर नर्व। तो लैटरल प्लांटर नर्व हमारे पास अगेन इज द सेकंड टर्मिनल ब्रांच ऑफ द टिबियल नर्व, यू कैन सी ओवर हियर। ये फॉलो करती है कोर्स अलोंग विद द लैटरल प्लांटर आर्टरी। ठीक है, सो अगेन इट इज गोइंग टू गो बीनीथ द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, फॉरवर्ड रन करती है एब्डक्टर हेलिसिस और फ्लेक्सर डिजिटोरम जो कटे हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर, और फिर हमारे पास लैटरल फ्रंटल नर्व के साथ गुजरती है रीचिंग द 5th मेटाटार्सल बोन, जहाँ पे ये डिवाइड करती है इनटू अ सुपरफिशियल ब्रांच एंड द डीप ब्रांच। तो सुपरफिशियल ब्रांच किसको सप्लाई कर रही है? कौन सा मसल नजर आ रही है? जल्दी बताओ, जहाँ पे मेरा एरो है, विच मसल इज दिस बेटा? गुड, दिस इज द फ्लेक्सर डिजिटोरम। और जो डीप ब्रांच थी वो किसको सप्लाई कर रही है? गुड, ठीक है, तो हमारे पास अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास जो है ब्रांचेस निकल रही हैं 3 सोर्सेस से। एक आ जाती है हमारे पास जो ये मेन ब्रांच आ रही है, मेन ट्रंक, फिर ये सुपरफिशियल आ गई और ये डीप आ गई। तो मेन ट्रंक जो होता है ये ब्रांचेस देगा टू द क्वाड्रेटस प्लांटी व्हिच वी कैन सी ओवर हियर, और हमारे पास ये देगा एब्डक्टर डिजिटी मिनिमी को जो कि यहाँ पे कटा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा ये क्यूटेनियस ब्रांच देगा टू द लैटरल 1.5 पार्ट ऑफ द सोल को। फिर जो सुपरफिशियल ब्रांच होती है ये फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी को दे रही होती है, ब्रेविस एंड इंटरऑशियस मसल ऑफ द 4th इंटरमेटाटार्सल स्पेस, ये जो नजर आ रहा है। ठीक है, यू कैन सी दिस सप्लाई एज वेल। फिर हमारे पास जो डीप टर्मिनल ब्रांच होती है ये हमारे पास किसको सप्लाई करेगी? ये सप्लाई करेगी एडक्टर हेलिसिस के दोनों हेड्स को, 2nd, 3rd एंड 4th लंब्राइकल को। फर्स्ट कौन सप्लाई करा था? फर्स्ट लंब्राइकल को बेटा, फर्स्ट लंब्राइकल is supplied by medial plantar nerve। गुड, ठीक है, प्लस हमारे पास जितने इंटरऑशियाई होते हैं वो सारे सप्लाइड होते हैं बाय द डीप ब्रांच ऑफ द लैटरल प्लांटर नर्व। सिर्फ जो हमारे पास 4th वाला था दैट वाज सप्लाइड बाय द सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द लैटरल प्लांटर नर्व। यहाँ तक क्लियर है बेटा? आई नो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, याद करोगे, एक बार रीड करोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज सॉर्ट ऑफ अ complete summary of the all muscles that we did today। एक और चीज जो रह गई थी कि 4th लेयर के अंदर हमारे पास 2 टेंडन गुजर रहे होते हैं,
of peroneus longus and tibialis posterior. अगेन जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल आर्च होते हैं ये इनकी स्टेबिलिटी हमें दे रहे होते हैं, ठीक है. So now we are done with the 10 muscles, we are done with the neurovasculature. ये बताओ कितना समझ आया? Can you name the 10 muscles of the sole of foot? Can you tell me कितने muscles कौन सी लेयर में होते हैं? Reply नहीं आ रहा, जल्दी जल्दी बेटा, we have to wrap up now. So we have 10 muscles arranged in 4 layers. ठीक है, पहली मसल के अंदर ये नजर आ रहे हैं हमको तीनों, ये नाम याद हो गए होंगे तुम लोग का, आई होप. ठीक है, सेकेंड लेयर के अंदर 2 टेंडन जो होते हैं वो FHL और FTL आ जाएंगे along with these 2 muscles. ठीक है, थर्ड लेयर के अंदर हमारे पास अगेन 3 मसल आ गए. You can see them over here. आइडेंटिफाई कर सकते हो बेटा? ठीक है, और लास्ट लेयर जो फोर्थ डीपेस्ट लेयर थी उसके अंदर इंट्राशिया थे, और हमारे पास आ जाते हैं डॉर्सल इंट्राशिया, प्लांटर इंट्राशिया, और इसके अलोंग हमारे पास 2 टेंडेंस होते हैं, पेरोनियस लॉन्गस और टिबियालिस पोस्टीरियर के. जल्दी से यहाँ पे देखते हैं ये कौन सा मसल है, येलो से जल्दी बताओ. Which muscle is this beta? And what about this blue one? और ये वाला कौन सा है, रेड से? Moving on towards this blue one, ये कौन सा मसल है? वेरी गुड, ठीक है. और ये हमारे पास ये येलो से कौन सा टेंडेंस दिखा रहा है? और इस टेंडन के ऊपर जो ये रेड रेड मसल्स लगे ये कौन से हैं बेटा? वेरी गुड. मूविंग ऑन टुवर्ड्स दिस येलो मसल, ये कौन सा मसल है? सबसे मीडियल साइड पे येलो से, फ्लेक्सर हैलिसिस ब्रेविस. तो ये ब्लू वाला कौन सा होगा बेटा? गुड, फ्लेक्सर रिजिडी मिनिमी ब्रेविस. ये वाला कौन सा मसल है? और ये कौन सा हेड होगा हमारे पास? एडक्टर हेलिसिस का ऑब्लिक. और ये वाला कौन सा बेटा जो लिगामेंट्स पे लगा हुआ है? ट्रांसवर्स. वेरी गुड. व्हाट अबाउट दिस जो हमारे पास बाइपिनेट आ रहे हैं मसल्स ग्रीन से? डॉर्सल क्या करते हैं? What does the dorsal interosseous muscle do? Adduction या abduction? Very good, abduction करते हैं. और ये जो येलो से नजर आ रहे हैं हमें 3, ये क्या है? These are the plantar and they will adduct the toes. ठीक है, इनकी नर्व सप्लाई क्या होगी दोनों की? इंट्रोशिया जो है, लैटरल की सुपरफिशियल ब्रांच या डीप ब्रांच? वेरी गुड. तो हमारे पास यहाँ पर वी आर डन